हेलो फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का लाइव टेस्ट ओली बोर्ड पर है, यानी आज और कल रहेगा, तो आप दे दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 7, 8 और एंड 9, और फिर जून में 13 से लेके 21 तक। तो अभी तो पता नहीं है ना हमारा कब पड़ जाए, तो 7, 8 में ही पड़ जाए। तो आपको तो अपना रेडी रखना है, सब रेडी रहो अब। और जो अब एग्ज़ाम डेट के बाद देखेंगे, अच्छा 10 तारीख के बाद, फिर वो खुश होंगे यार मेरे जून में हो गया, वो उनका सिलेक्शन नहीं होना, टेंशन मत लो। जो अभी से रेडी हैं क्या पता कब आ जाए। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कौन सा मॉक क्या देना है। हम डेली टारगेट्स रखते हैं कि रीजनिंग में क्या करना है, मैथ में क्या करना है, और जीएस में क्या करना है। और जीएस के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टेलीग्राम पर डाल दिए हैं कि इनको पढ़ लो, तो उससे ही आपके 26-27 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और यहाँ सिर्फ आपको क्या देखना है, मेरी अटैम्प्ट स्ट्रेटजी देखनी है कि मैं एग्ज़ाम को मतलब कर कैसे रहा हूँ, कौन से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, कौन से कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये फ़ायदा और है कि आप कोई से भी सेक्शन पर जा सकते हो। आपको रीजनिंग अच्छी लग रही है, रीजनिंग कर लो, मैथ करना है मैथ कर लो, जीएस करनी है जीएस। और मैं तो यही कहूँगा पहले जीएस तो सबसे बाद में ही करें, मैथ रीजनिंग में आप कोई भी पहले कर सकते हैं। मैं मैथ करता हूँ तो मैथ कर रहा हूँ स्टार्ट। और देखो, अगर ओली बोर्ड का मॉक देने आए हो तो आप ये ना समझें कि मेरे 80 सब जगह आते हैं तो यहाँ पर भी आ जाएंगे। ओली बोर्ड के ऐसे मॉक आते हैं कभी कभार आपके 60 नंबर भी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लास्ट मॉक देखा था आपने, 64 थे मेरे, उसमें 96 परसेंटाइल था। अब सोच लो क्या हालत थी उस मॉक की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पर एस, और नहीं पी क्यू को एस तक और क्यू आर को टी तक, और आर पी क्यू आर में पी क्यू को एस तक, अच्छा क्यू आर को सॉरी 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 क्यू आर को टी तक, पी आर टी ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 70। आर आर क्यू एस ये कितना है 135, तो ये कितना हो जाएगा 45। अब पी पूछा हुआ, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है 105, तो कितना बचेगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडी क्वेश्चन था। अब ये है ए बी सी के बीच में 3 राशियाँ विभाजित की गई हैं। ए को प्राप्त होने वाली प्रत्येक रुपये पर बी को 65 रुपये मिलेंगे, सी को 35 रुपये मिलेंगे, सी को अपने हिस्से के 84 रुपये मिलते हैं, तो ए का हिस्सा क्या है। अगर देखो ए को 1 रुपये मिलता है तो बी को 65 और सी को 35 पैसा। ठीक है, ये कर लो। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो ऐसे कर लो, 100 पैसे, 65 पैसे और 35 पैसे, 84.35 रुपये हैं, तो 1 रुपये का मान निकालना है। ऐसे समझ लो, कुछ भी कर लो। 7 से 5 बार और 7 से 12 बार, 5 से 20 बार, 12 तो नहीं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है एक्स वाई एक्स प्लस वाई, तो एक्स माइनस वाई का मान पूछा है। देखो एक्स प्लस वाई अपॉन वाई का इनका अनुपात कितना दिया है 8 और 3, तो यानी वाई का मान 3 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 5। 5 और 3 का अंतर कितना आएगा 2। 2 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो यानी 5 आया है हमारा एक्स, वाई आई है हमारी 3, दिया ही है वो तो। यहाँ से एक्स का मान आ सकता है 42, 15 और 60, 33, 70 नहीं 72 सॉरी 15। तो काटो, अब तो कटेगा ही, सबका कटा है, इसका भी काट दो, 6 से काट दो, ये 6 पंजे 30, 3 6 36, 1 6 तो नहीं 12, 1 जीरो इधर और लग जाएगा, तो 42, 15 जीरो, और ये 560 का मान है, 562 का मान है। तो यहाँ से क्या एक्स का मान आ जाएगा, और जो भी एक्स का मान आएगा वो 5 का ही मान तो होगा, और फिर हमें 2 का मान निकालना है। ये कर दो डायरेक्ट, ये आई थिंक सही लग रहा है। 2 से 1 काटेंगे 2 बार, 8 बार 1 बार, है ना।
एक काम और कर सकते थे, अगर हम ना काटें गुणा कर दें तो एक जीरो से जीरो कट जाती वो। पर हम सही है, चलो 42 15 में अगर हम 281 का डिवाइड करेंगे, कुछ और वही लग रहा है इसमें। मार्क एंड रिव्यू रख दो, बाद में कर लेंगे। 7 संख्या का औसत 2 से 10 हो जाएगा योग। ठीक है, इनका कितना है 31 44, 31 44 कितना हो जाएगा 5 7 75। मुझे पता था ये बंद होगा, ये इतना भाई साहब इतना बहुत बेकार है। जब भी मैं मौका देने बैठता हूँ बीच में बंद ही हो जाता है। अब ये बाद में चलेगा थोड़ी देर में। चल जाना साले, तू नहीं चलेगा। चलो अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना। 31 और 44 75, 75 और 12 89, 89 और 24। अब मार्क एंड रिव्यू कर दो। इसे हो सकता है डायरेक्ट वन लाइनर में। चल जा भाई, प्लीज़ चल जा। जीएस तब तक रीजनिंग कर लेते हैं, रीजनिंग में थोड़ा देखना भी तो नहीं पड़ता है। ऐसे कर देते हैं ई से बी यानी इसका उल्टा, जी से टी, पी का क्यू, सी का डब्ल्यू थोड़ी ना होता है, सी का एक्स होता है। यही गलत है। ए से बी +2 +2 +2, जी में +2 करेंगे तो आई आएगा। ठीक है, फिर जे दिया है, अब एक आएगा माइनस का या 0। 12 में से 3 माइनस का 3, फिर -5 -3 -5 -3 माइनस के 5। ओ भाई तुमने ये क्या कर दिया। क्या लॉजिक लगाया है इन्होंने। 1 से 4 किया, -3 किया, फिर माइनस के 5 किया, -3 किया तो माइनस के 5 करेंगे ना, तो माइनस का 4 आना चाहिए था। यानी माइनस में संख्या तो आनी है। आई थिंक मार्क एंड रिव्यू रख लो। उपरोक्त श्रृंखला में कितने स्वर हैं, स्वर देख लो। 1 2 3 4 5, 5 एक ही जगह पर दे दिए हैं सब इकट्ठे। नेक्स्ट। चलने लगा, नहीं चलेगा, मुझे पता है तू नहीं चलेगा आज। यदि 5 से कम सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो शेष श्रृंखला में बाएं से 8वां नंबर, बाएं से 8वां। 5 से सभी छोटी हटानी है, 5 से कम। तो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां क्या है 6। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर 7, तो इसका दूसरा अंक कितना है 1। दूसरे अंक में सबसे छोटी संख्या कौन सी है 5 वाली होगी 3। ये 5 3 8 के पहले अंक को जोड़ा जाए। 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। ये बाद में करेंगे, ये कर लो। 22 से v हुआ यानी -3। 8 से -3 जेड में -3 करेंगे तो w, p में -3 करेंगे तो m, k में -3 करेंगे तो h। h दिया है, ये भी बाद में करेंगे। इसका कर लो जॉय और इनका निकालना है। जॉय और इन यहाँ पर दिए हैं 7 8 9 में से एक में से कोई एक होगा। तो जॉय का 8 दिया है, टू द वर्ल्ड, तो जॉय का तो 8 होगा, जॉय का 8 होगा। फिर इनका 6 नहीं देखो इन ओनली यहीं पर तो है, तो इनका यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 9, तो 9 ही रहेगा। इसे भी बाद में करेंगे। Q से S यानी +2 +2 +2 +2, फिर S में कितना ऐड किया है +4 +4 I में +4। ठीक है, तो W +3, 23 में 3 जोड़ेंगे तो तभी तो 26 आएगा। और यहाँ कितना ऐड कर रहा है +2, यहाँ +2, यहाँ पर भी +2, तो यहाँ +3 कर रहा है ना, तो ये गलत है। इसको प्रत्येक संख्या को बाएं बढ़ते क्रम में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान परिवर्तित रहेंगे। भैया चल जाना, तो ये कसम है।
भाई साहब आज इसे क्या हो गया? अबे यार, क्यों नहीं चल रहा है ये? हम्म। चल मत, देखता हूँ तुझे कब तक नहीं चलेगा। क्यू -2 ए प्लस का 2, तो के में +2 करेंगे, सही है। जेड -2, तो एन में -2, यही समान हो गया मेरे हिसाब से तो। यही सेटिस्फाई हो गया यार। ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे। इसका कर लो, 23/8 से ये बन गया। देखो 3 गुना लगभग हो रहा है, नहीं 3 गुना फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 400 वो हो जाएगा 1281। 1281 में 1240 लाना है, माइनस के 41 किया। 3 गुना करेंगे तो 24, 24 में से 41 -3, हाँ हो तो रहा है, शायद 41 ही माइनस हो रहा होगा। तो इसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। 57 में से 1 घटाएंगे पीछे तो 6 आएगा। 6 एक ही ऑप्शन में है। सेटिस्फाई तो हो रहा है, तो चेक कर लेंगे बाद में। डब्लू का निकालना है। डब्लू यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ देख लो कौन सा अलग दिख रहा है, ये दिया है। डॉलर ही आपको दिख गया तो डॉलर हो सकता है बस, और परसेंटेज भी दिया है, ये नहीं दिया, और हैशटैग। या तो डॉलर होगा या ये, तो इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में n कर्मचारी हैं जिनमें m आगे से 14 पीछे से 34 है, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? इन दोनों को जोड़ के -1, कितना? 48 नहीं हाँ 48 47 47 टोटल व्यक्ति हो गए। पंक्ति n मध्य में खड़ा है, तो पंक्ति में n का स्थान क्या होगा? मध्य में खड़ा है 47, तो यानी 23 तो 24 नंबर पर होगा। लुप्त संख्या निकालनी है। 15 से ये कितना गुना हो रहा है? भैया यार चल जा यार, मतलब प्रॉब्लम क्या है तुमको ये बता दो हमको ना। चलने लगा, हाँ वेरी गुड। अब हम इन्हें करें कि नहीं, कि हम जो अपना मैथ कर रहे थे वही करें? कहाँ है मैथ का सेक्शनल? इसमें कितने क्वेश्चन बना लिए वैसे हमने, दिखेगा कहाँ से? अच्छा यहाँ से। टोटल 12 क्वेश्चन ही किए हैं अभी तक तो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब ये कर लो, ये हो गया था, ये भी हो गया था ये। अबे भाई 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 भाई, ये मार्कन रिव्यू रखा है, बाद में करेंगे इसे। 44 कर रहे थे। 31 44 12 24 30 54 66 110 141 210 घटा दो 210 में से, तो 9 6 3 का डिवाइड 23 आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? जोड़ने में गड़बड़ की है या तो फिर। इकतीस 44 12 24, अब यार 24 है वो, 30 मैंने क्यों ऐड कर दिए थे? हाँ तो तभी 10 वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 33 हो जाएगा। ये कह रहा है कि 12.5% प्रति वार्षिक दर पर 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना है, और 12.5 चक्रवृद्धि रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। अच्छा इनका अंतर निकालना है, तो 78 कितने का मान है? 100 का। साधारण ब्याज कितनी आएगी? भारतीय 36, 12 पंजे 60, 36 और 6 कितने होते हैं? 42, तो 78 इंटू 42, डिफरेंस 512। देखो 8 से 9, 512 का मान दिया है, 729 ये हो जाता है। 512 माइनस कर दो 712 217 का मान निकालना है, तो 0 लगा दो, 217 आ गया। अब क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? 78 का इसमें गुणा करेंगे
तो 8 दूनी 16, और बड़ा तो आएगा ही। 6 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, पीछे 6 आएगा। 6 तीन ऑप्शनों में दिया है, तुम्हारी बढ़िया है। 78 का 42 में गुणा कर दो, कितना 156। 4 8 चौके 32, कैरी 3, 28 और 31, 6 7 2 32, 21 घटा दो, 21 70, 6 0 1 1 11। 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे हम, और मल्टीपल चेक करता तब तक तो हम गुणा कर ही लेते ना। ये इसका डायरेक्ट क्या आएगा, 1 प्लस कॉस नीचे वाला, क्योंकि भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी से नीचे ये ए माइनस बी कट जाता, तो यही तो बचता। और इसका मान ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का महत्तम समावर्तक HCF LCM का 1/4 है। तो LCM यहाँ आ गया, ठीक है। इनको बराबर कर दो। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है, ये तो गुणनफल यानी कोई तो A है B है, HCF A की है, तो A इंटू बी इतना दिया है, A इंटू बी 676, A इंटू बी दिया है, तो यानी ये LCM ही तो दिया है। तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, देखो पहली बात तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक होगा। और देखो 576 में क्या है, 576 26 का होता है ना, तो 26 दूनी 13 आ रहा है ना, 26 का मल्टीपल भी होना चाहिए, यानी 13 का 13 चौके 52 होगा। अब इनका करना है तो कर लो। एक तो 52 अगर मैं कर दूंगा तो 13 और 4 हो जाएगा, फिर तो 13 चौके 52। तो अगर ये 52 है तो ये 13 होगा। 13 तो वही दोनों संख्याओं में कॉमन आना चाहिए ना, HCF। फिर आई थिंक ये भी कुछ डिस्ट्रिक्ट मिस्टेक होगा, मार्क एंड रिव्यू रखो, बाद में करेंगे। अभी दिमाग नहीं खुलेगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तब दिमाग खुलता है। 15 का ये करना है, 4/10 और 3/10, 2 0 से 2 0, 15 चौके 60 और 180 माइनस 300 का x%, 50 का 50% कर लो, 24 आ जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 काट लो, 3 से 24 घटा दो, 6 5 1, 3 का डिवाइड 5 2। ये कहता है कि ख़रीदते समय 10% और बेचते समय कुल लाभ कितना है। 10 और 25 का सक्सेस हो जाएगा 35, और 250 37.5, ये निकालना है। 3x प्लस 2y 7x माइनस 3y बराबर 7 4 दिया है। एक्स वाई का मान निकालना है, 4 या 12 और 8y 49x माइनस 21y 12, और इसका रेशियो कितना आ रहा है 37। 37 किसी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है। परिसर मतलब रेंज, रेंज मतलब जो सबसे छोटा होगा और सबसे हाईएस्ट होगा, लोवेस्ट एंड देख लो, 2 है सबसे लोवेस्ट दिख गया, 2 सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 87 190, इन्हीं के पास का निकालना है। 197 हो गया, पास ही पास दे दिए। बस उसने ये पूछा है कि तुमसे कि रेंज आती है तुम्हें निकालना, बस और कुछ नहीं। एक लैपटॉप की कीमत प्रत्येक वर्ष 20% की वृद्धि होती है, डेस्कटॉप की कीमत में प्रत्येक वर्ष इतने की कमी होती है। 2010 में समान है, तो 2012 में लैपटॉप की कीमत और 2011 में डेस्कटॉप की कीमत का कितना % है। तो लैपटॉप में तो वृद्धि हो रही है ना, 20 44% हो जाएगा, 144 हो गया। और डेस्कटॉप में कमी हो रही है 2011 में, तो कितना 80 बचेगा। तो ये कितना % है इसका, 0 से 0, 8 से 18 बार, तो 180% हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 4x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 30 और 2x माइनस वाई बराबर 5, तो 20 इंटू एक्स वाई पूछा है। वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं क्या? वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर देखो 20 का वो वैल्यू पुटिंग पर होता ना तो ये 20 का मल्टीपल यानी 0 आता, लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसका खोलेंगे होल स्क्वायर 4x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3 4x वाई बराबर के 25। इसका मान कितना दिया है ये 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस के 5 और ये माइनस का 4x वाई माइनस से माइनस कट गया। एक्स वाई का मान कितना है 5/4, तो 20 5/4, 4 से 5 बार 5 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंटेनर में शुरू में 6 लीटर दूध से भरा है, फिर इसमें 3 लीटर अतिरिक्त मिलाया था। कंटेनर में दूध के परसेंटेज में वृद्धि ज्ञात कीजिए। 6 था 9 हो गया, कितना बढ़ गया 3/6 150। 13 का गुणज, अब इसका तो कोई रूल ही नहीं है, रूल है बट वो लेंदी है। 13 का डिवाइड ही कर लो ना। 13 1 नहीं 3 7 13 2 नहीं 26 119 13 7 2 बचा 8 13 2 नहीं 26 2 बचा 7। पहला तो नहीं है, दूसरा चेक कर लो। 14 5 72 13 2 13 12 117 10 2, ये भी नहीं होगा। अब ये कर लो 27 4 4 3 27 2 नहीं 26 1 13 1 13 1 13। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पी क्यू आर इसमें रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो 20 का गुणा कर दो। तो 20 का सभी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा रेशियो 5 से 4 बार 8 10 15। ये रेशियो में बांट दो। पी का लाभांश दिया है कितना गुना 7 71 गुना। क्यू का पूछा है तो 71 के पीछे एक 0। ये कह रहा है कि इतने का माध्य इतना दिया है, तो एक्स वाई का माध्य कितना होगा 45 29 माइनस के 94 प्लस का 235 48 और 22 और 113। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 इंटू 45 कितना होगा 8 चौके 32 8 5 40 360। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है 360। पहले यहाँ पर देखो 235 और ये कितना हो जाएगा 8 4 3 348। 48 में से 48 कितना बचा 300। ठीक है, यानी इतना सॉल्व करके हमारा कितना बच रहा है 300। और भी कर लो 45 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो रहा है 74 यानी माइनस का 20 बचेगा। माइनस का 20 घटा देंगे तो 280। कितना 280 घटा दो 0 तो 60 और 20 80 हो गया। कितनी संख्याएं हैं 2 का डिवाइड कर दो 40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये दिया है, तो 18 सत्ते कितने होते हैं 126। एक्स स्क्वायर 126 ही दिया है तो एक्स यही है लंबाई। आयत का परिमाप क्या होगा 18 और 7 25 25 दूनी 50। ये कह रहा है कविता ने शुरुआत में इतने और ध्रुव ने इतने 30,000 और ध्रुव ने 20,000। ये कौन है कविता और ये कौन है ध्रुव। 6 महीने बाद जया इतने के साथ जुड़ गई, तो जया ने क्या किया 6 महीने तो और 1 वर्ष है पूरा। ठीक है, फिर क्या हुआ ध्रुव ने, ये तो पूरे 12 महीने के लिए, ध्रुव ने क्या किया 9 महीने के बाद ओनली 3 महीने के लिए 50% राशि बढ़ा दी। तो कितना हो गया 30,000। 3 0 काट दो, कट गई 3 0। ठीक है, आई होप कट गई होंगी।
अब लिख लो 30 × 12, 20 × 9 प्लस और 90। यहाँ पर हो रहा है 25 × 6, 150। तो देखो 1 0 1 0 1 0 1 0 फिर कट गया। अब बचा 3 × 12 और 18 और 9 27 और 15, 3 से और कट गया, 3 से 9 बार, 3 से 5 बार। अल्टीमेटली रेशियो आ रहा है 12 9 5। तो इतना है टोटल। इनका योग कितना होगा? 17 और 9 26, 3 गुना। कविता का पूछा है, यानी स्टार्टिंग में 12 या 36। सही था। आप इसे सेकंड राउंड में कर भी सकते थे, बट अब ये तो सेकंड राउंड में करने का है। 61 नंबर क्या आ जाएगा? अच्छा कितने क्वेश्चन होते हैं यार? कितने से स्टार्ट हुआ था? अच्छा अभी तो बहुत डले हैं, इसे बाद में ही करेंगे। ये कर लो। एक्स 48 मिनट में बढ़ता है, जेड 112 मिनट में बढ़ता है। दोनों पाइप खोल दिए जाएँ तो 48 तिया तो नहीं होता है। ये 12 इंटू नहीं 16 × 3 कर लो, और ये 16 × 7 कर लो। 16 3 7 हो गया, तो ये 7 का और ये 3 का, और दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। 3 × 7। अच्छा वो खाली कर रहा है, सॉरी। तो माइनस तो 4 होगा, 4 से 4 काट दो, 4 तिया 12, 12 7 84। अब ये कह रहा है 25 किलोमीटर की जाता है, 5 किलोमीटर से लौटता है, कुल 6, कुल दूरी क्या है? तो 25 × 5 और इनको जोड़ दो, 30 × 6, 6 से 5 बार, 5 से 5 कितना आया? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है छूट अंतिम मूल्य निकालना है बस। इजी क्वेश्चन है। 3/4 बचा और ये 9/10 बचा। तो 1 0 से 1 0 तो कट ही रहा है। 2 से 2, 2 से ये कितनी बार? 14 1 × 3 × 9/2 कर लो। 3 का मल्टीपल कर दो, 3, चाहे 9 का कर दो, 9, 14 9 126 × 3 कर दो और 2, तो कितना हो जाएगा? 27, 2 कैरी, 18 2 20 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3। 2 से डिवाइड करेंगे तो 19 तो आ ही रहा है, और 0 190 तो आना ही है। मोहब्बत ये कर लो। 3 इनका गुणा ही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। 3√5 माइनस का 6, ये हो रहा है 9√4 5, और ये हो रहा है 4 7√3√5। ठीक है। किसकी कॉलिंग आ रही है भैया? हम देते हैं, देते क्या है, हम दे रहे हैं यहाँ पर। रुकना भाई, मैसेज कर दूँ।
लाओ क्वेश्चन कर लें भाई, ये बाद में कर लेंगे, ठीक है। मोहब्बत तुम नहीं करना। इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये होगा अब लेंदी हो सकता है क्या। 100 9 9 5 45। आई थिंक इन दोनों का ही कर करके देख लो। 3√5 है, माइनस का 6 है, ये 81, 16 16 पंजे नीचे तो 1 हो जाएगा, ऊपर 9 प्लस के 4√5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 ऊपर 7 माइनस √5 49, 9 9 पंजे 45, 4 आ रहा है, 4 से 4 कट गया, ओनली ये बचा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, तो हम 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 27√5 प्लस 3 चौके 12, 12 पंजे 60 माइनस 54 और माइनस के 24√5 प्लस का 7 माइनस 3√5, 3√5 ये कट गया, ये यहाँ पर क्या बताना 6 और 7 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इसे तो बाद में ही करेंगे, लंबी लैंग्वेज लगे। देखो अब मैंने इसे क्यों छोड़ दिया, जितनी देर मैं इसे करूँगा ना उतनी देर में ये क्या पता ये हो जाए, आगे वाला भी हो जाए। अब जितनी देखो हो रहे हैं ना ये, अब ये क्वेश्चन पेपर मैंने थोड़ी ना सेट किया है, ऐसा ही एग्ज़ाम में आता है। तो इस क्वेश्चन में जितना टाइम दोगे आगे वाले 3 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, यही माइंड सेट रखना है। जोड़ लो 800, डिवाइड कर दो 16 से, 16 से 50 आ गया, 18 पंजे कर लो, 5 से 5 180, 9 संख्याएँ तो 9 तिया 70 और 45, 5 1 315 टोटल हो गया। स्टार्टिंग का 120 है और 93 है, 3 1 2 213 हो गया, 213 माइनस कर दो, कितना बचेगा 102। तो शेष संख्याओं का औसत 4 और 3 कितना हो गया 7 और 9 संख्या थी, 2 बची, 2 से 51। अब ये कह रहा है 4 मैन और 6 वूमेन किसी कार्य को 3 दिनों में कर सकती हैं, 3 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती हैं। तो 3 से 3 काट दो, तो 4 M 6 वूमेन और 12 वूमेन, तो ये उधर 6 वूमेन हो जाएगा। 4 मैन और वूमेन की एफिशिएंसी क्या आ गई 3 2, टोटल वर्क निकाल दो, 3 वूमेन 2 की एफिशिएंसी से 12 दिन काम करेंगे, इतना टोटल 8 मैन 3 की एफिशिएंसी से। तो 3 से 3 कटा, 2 से 4, 4 से 3, कितने दिन में ख़त्म कर देंगे 3 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है एक व्यक्ति ने टेलीविज़न इतने में ख़रीदा बेचा, इतने में बेचता तो इतना और हो जाता, तो 3% का मान ही तो दिया है ये 105, कितना गुना 35 दिया 105। तो क्या पूछा टेलीविज़न, तो 3500 हो गया, बात ख़त्म। अब ये कर लो, इसका मान बताना है 1/216 माइनस के 2/√3, तो माइनस का प्लस का करने के लिए ऊपर ले जाएंगे, तो 2/16 1/3 36 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 13 जोड़ दो कितना आ रहा है 49। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई हमारे मैथ के क्वेश्चन, कितने हो गए मैथ के क्वेश्चन, ये क्या है रीजनिंग। अच्छा मैथ का एक छूटा है 65 और एक 60 वाला, 3 क्वेश्चन छूटे हैं, नहीं 4 क्वेश्चन छूटे हैं मैथ के, बाकी हमने कर लिए हैं। कितने 30 मिनट में, 30 मिनट में कुछ रीजनिंग के भी नीचे क्वेश्चन कर दिए थे, क्योंकि वो चल नहीं रहा था ना तब, हैं। 71, यहाँ से 71 से हमने कितने क्वेश्चन कर दिए थे 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने लगभग 40 क्वेश्चन के समथिंग कर लिए हैं 30 मिनट में। अब जो छोड़े हैं वो कर लो, रीजनिंग के तो हमने आसान ही छोड़ देते स्टार्टिंग में। एक ये तो बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में, ये भी बाद में, ये तो और बाद में, ये हो सकता था, ये कर ले रहे हैं। 7 8 3 1 6 5 3 4 9, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं
बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। एक आएगा, एक के बाद तीन आएगा, तीन चार आएगा, पाँच आएगा, छः आएगा, सात आएगा, आठ आएगा, नौ आएगा। क्या पूछा है? मूल संख्या में कितने अंक अपवर्तित रहेंगे? चेंज हुआ, चेंज हुआ, सेम, चेंज हुआ, चेंज हुआ, चेंज 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 चेंज, सेम, दो अंक। ये हो ही गया था, ये बाद में करेंगे। 86, 87 आई थिंक, हाँ ये कर रहे थे। 238 है, कितना? 3 गुना किया था ना, 3 गुना ही किया था। तो 24, 2 कैरी, 3 तरह के 9 और 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7। इसमें से 41 घटाना 3, और 11 में से 4 7 और 6 673। हाँ 41 ही माइनस हो रहा था, तो आई थिंक वो सही है। फिर 319 का 3 गुना कर दो, 57, 9 आ गया, 41 घटा दो, 6 1 9 से 16। ठीक है, अब ये हो गया था, ये भी हो गया। ये कर लो, 15 240, 496, 785 एंड 1109। क्या कह रहा है ये भाई? अच्छा 240 है ना, तो ये 225, और ये 6 5 2 आ गया लॉजिक। 15 का, 16 का, तो यहाँ 17 का होगा, तो ये 18 का होगा यहाँ। तो यहाँ 19 का ऐड कर दो, यानी 361। तो 0 7 4 1 14 70 आ गया। भागो आगे। नेक्स्ट ये कर लो, सी से एफ +3 हुआ, +3 +3 +3, एफ से के, यानी 6 से कितना हो गया? 11, +5 +5 +5 22, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 सही है। के में आर 11 में 18 हो गया, प्लस के 7 किया है, तो प्लस का 7 22 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 29 पे सही है। तो डी 11 में नहीं, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आना चाहिए था ना, ये गलत है। 3 3 6 6 12 12, 3 दूनी 6, 12 दूनी और 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 आएगा। 24 सभी में दिया है, तो यही चेक कर लो। टी से टी एस आर, तो क्यू आएगा। ए बी सी डी ऐसे बढ़ रहा है, और यहाँ से ये देख लो क्यू आर एस टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफी बुक्स और डिक्शनरी। देखो ऑटोबायोग्राफी तो बुक्स होती है ना, तो यानी ये तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों में से कुछ हो सकता है, और बुक्स दोनों होती हैं, डिक्शनरी और ये। आई थिंक कुछ बुक्स डिक्शनरी आई थिंक 4 हो सकता है क्या हैं? डिक्शनरी और बुक्स बात तो एक ही है ना, बुक्स भी वही है, डिक्शनरी भी तो एक बुक्स की तरह काम कर रही है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? देखो 3 या चौथे में से एक कोई एक है। डिक्शनरी ठीक है, ऐसे यही चौथा रखेंगे, तीसरा रखें? आई थिंक तीसरा होना चाहिए फिर तो। ये कर लो, बाएं छोर से दूसरे पद, बाएं छोर से दूसरा पद के दाईं ओर 7वां, 1 2 3 4 5 6 7 बी। बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 से ये हो रहा है, 177 से ये, 89 से ये। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? इसमें से कोई गुना भी रही है? 70 चौके। तो क्या लॉजिक है? बाद में करेंगे इसे। ये कर लो, बाई सी का मान है जोड़, 5 डी का अर्थ है गुणा, ए का अर्थ है घटाया, 342 बी का अर्थ है भाग, सी का अर्थ है जोड़। 22 5 27 18 45 -19 से एक बार, तो कितना बचा? 15 19 अट्ठे, तो घटा दो।
आई थिंक 18 से 18 वो कट रहा है ना, 27 ही आ जाता। ये कह रहा है कि सभी फील्ड्स गोल्स हैं, सभी रोल्स गोल्स हैं। तो कुछ रोल्स फील्ड्स हैं नहीं कह सकते, सभी रोल्स फील्ड्स हैं ये भी गलत है। आई थिंक दोनों ही गलत मुझे तो लग रहे हैं। क्या या की कंडीशन बन रही है, या तो जब सम और नॉट का होता है ना, ऑल और नॉट ऐसा तब आता है ना। क्यों भाई? आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, या की कंडीशन हो सकती है कुछ रोल सभी। हटा दो, पॉसिबिलिटी है बट है नहीं वो। सी से ई हुआ, +2 +3, फिर +2 तो +3 होगा तो एम आएगा। तो पहला और चौथा नहीं हो सकता। फिर क्यू दिया है, पी दिया है, अब चौथा देख लो, ई से +2 +3 +2 +3, के में 3 जोड़ेंगे तो एन आएगा। सभी सिंबल साइन हैं, सभी सिंबल साइन है, सभी साइन इंडिकेशन है, कुछ सिंबल मार्क्स हैं, कुछ कुछ का तो सभी में पेयर बनेगा, दोनों ही करते हैं। 100 वाला कर लो। मनी से एक बस की दक्षिण दिशा में 110, क्या कह रहा है भाई, दोबारा पढ़ ले। मनी से एक बस की दक्षिण दिशा में 110 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। दक्षिण दिशा में बस एक कार की पूर्व दिशा में। बस यहाँ है, मनी से यहाँ है। बस एक कार की पूर्व दिशा में, कार की पूर्व दिशा में कार यहाँ है 50। कार में रजता ने यहाँ बैठ ले हैं। तो मनीष के संदर्भ में रजत की दिशा क्या है? क्या है? उत्तर पश्चिम है। और क्या है? ठीक है, तो हमारे ये सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब रीजनिंग में जो छोड़े हैं वो देख लो एक बार। 16 से क्या कह रहा है? 5 1 4 और 16, 6 7 5 और 1 7 7, 7 2 0 2, 5 3 2, 8 9। इनको ऐड करना 10 +6, इनको भी ऐड कर लो। ये 10 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये हो जाएगा 18 यानी 9। ये कितना है? 14 15 तो 6। माइनस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है, माइनस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है। 7 और 4 माइनस का 3 यहाँ पर भी हो रहा है, 9। ये कितना हो रहा है? 8 और 2 11, यहाँ माइनस का 2। तो यही लॉजिक है। और कोई देखो, और यहाँ पर लॉजिक फिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं किसी का गुणा करने जाऊँ 177 का, मैं चलो मान लूँ 3 बार जा रहा है, 4 बार 70, 17 चौके 68, तो लेकिन 16 चौके 64, तो ये तो बहुत कम है ना, इसीलिए ये लॉजिक लगाना पड़ा है भाई। ठीक है, अब ये कर लो। हेनरी जेम्स का पुत्र है और एमली एना की डॉटर। एना का विवाह हेनरी से हुआ है। एना का विवाह हेनरी से हुआ है। तो एना क्या है? एमली एना की इकलौती सिस्टर इन लॉ है, एमली की। तो एमली ये है, यहाँ पर इसकी बहन रही होगी। एमली एना की इकलौती सिस्टर इन लॉ है। लियो एना का पुत्र है। लियो, ये रहा लियो। जेम्स एमली का पिता है। हाँ, तो वो तो दिख ही रहा है, पिता है। एना एलिया की इकलौती बहू है। एलिया की इकलौती बहू है। तो एलिया लियो से किस प्रकार संबंधित है? दादी है उसकी। एलिया लियो की दादी है। और कौन से हैं? 85, ये कर लो।
5 व्यक्ति मंजिल पर रहते हैं, 1 2 3 4। तो नीचे कौन सी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, ठीक है, एन और एल के बीच में 2 मंजिल हैं, एन और एल। कंडीशन बना दो। देखो, अगर एन यहाँ है तो एल कहाँ होगा, यहाँ। अगर एन यहाँ है तो एल कहाँ होगा, यहाँ। और तो हो नहीं सकता कुछ। जहाँ एन एल के ऊपर है, ठीक है, के एन के ठीक नीचे है, के एन के ठीक नीचे है, जे और के बीच में 1 मंजिल है, जे और के बीच में 1 मंजिल है, तो यहाँ तो जे हो नहीं सकता है, तो ये वाली कंडीशन हो नहीं सकती है। तो ये यहाँ पर तो जे ऊपर हो सकता है। फिर एम के ठीक नीचे रहता है, तो 5वीं मंजिल पर जे रहेगा। फिर अब ये कर लो, बिंदु पी बिंदु एस के 5 मीटर उत्तर में है, और बिंदु क्यू, अब पी और एस देखो कहाँ पर दिए हैं। हाँ, बिंदु एस बिंदु जे के 3 मीटर पश्चिम में है। अब जे देख लो कहाँ पर है। बिंदु एम जे से 4 मीटर दक्षिण में है, बिंदु एम जे से 4 मीटर दक्षिण में है। कौन, एम। अब एम देख लो। बिंदु टी बिंदु एम से 7, तो देखो 3 तो ये हो गया, 4 ये हो गया। कौन है, बिंदु एम से टी। बिंदु आर बिंदु क्यू से 3 मीटर, और बिंदु पी, अभी तो और कुछ भी रह गए, एम जे हो गया। अच्छा, ओ जी नहीं, क्यू जी नहीं हुआ है ना, क्यू जी नहीं हुआ, टी, अच्छा यहाँ दिया है बिंदु जी टी के टी से 6 मीटर उत्तर में है। 6 मीटर उत्तर यानी यहाँ होगा कहीं, 4 ये 2 ये। कौन, जी। अब क्या कह रहा है, बिंदु क्यू बिंदु जी से 9 मीटर पूर्व है, 9 मीटर पूर्व, 4 और 3 7, तो 9 मीटर पी, तो 2 2 इधर हो जाएगा, 7 ये। कौन आ गया, ये क्यू। अब बिंदु आर बिंदु क्यू से 3 मीटर उत्तर में है, 3 मीटर उत्तर में। ये कितना, 2, और ये ऊपर 3, ठीक है, इसके बराबर आ गया आर। तो बिंदु पी बिंदु आर के सापेक्ष किस दिशा में है, बिंदु पी बिंदु आर के सापेक्ष कितनी दूरी और किस दिशा में, पश्चिम की ओर है। बात खत्म हो गया। 5 मीटर देख लो, 3 ये है, 2 ये है, 5 हो गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बाद में किए जाते हैं। वृत्ताकार कितने लोग हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, केंद्र की ओर है, ठीक है। एस ने क्यू और एस टी के बीच में है, आर यू के ठीक दाएं बैठा है, पी यू और एस के ठीक बीच में है, पी यू और एस, तो क्यू यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो गया। निम्नलिखित में से कौन टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, टी के बाईं ओर, टी के यानी लेफ्ट, टी के लेफ्ट तीसरा यही तो होगा। 1 2 3 पी, 1 2 3 कैसे भी गिन लो, पी आ रहा है। ये कर लो। 8 व्यक्ति हैं, अलग अलग हाइट है, के जे और पी से लंबा है, जे एंड पी से लंबा है, ठीक है। क्यू पी से छोटा है, क्यू पी से छोटा है, के एल के से लंबा है, एल के से लंबा है और एन से छोटा है, एन एम और ओ से छोटा है, एम और ओ से छोटा है। ना तो क्यू सबसे छोटा है और ना ओ सबसे लंबा है, तो एम बड़ा हो गया, क्यू सबसे छोटा नहीं है। तो इन सब में चौथा सबसे लंबा कौन है, 1 2 3 4, एल। 8 व्यक्ति हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बात तो हमें चौथा पूछा ना, तो यही हो गया, बात ख़त्म हो गई। ये कर लो। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की दिशा में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड एक 7।
बी और भाई के बीच में दो व्यक्ति हैं। बी और भाई के बीच में दो व्यक्ति हैं। टी यू के बाईं ओर से दूसरा, और बी पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर है। देखो बी यहाँ हो सकता है तो बी यहाँ पर भी हो सकता है। अगर हम बी को यहाँ रख देंगे ना तो फिर बाई के बाईं ओर नहीं हो पाएगा ना दूसरा। अच्छा, बाई के दिया भी कहाँ है, इनके बीच में दो व्यक्ति हैं ना। ठीक है, फिर कह रहा है यू, और तो कोई है नहीं रिलेशन। डब्लू बाई के दाएं से चौथे स्थान पर है। बाई के दाएं से, बाई का दायां इधर चौथा हो नहीं सकता है तो इधर ही होगा। 1 2 3 4 डब्लू, तो ऊपर वाली कंडीशन तो ये है नहीं। ठीक है, अब देख लो, और ये भी हटा दो। अब ये सेटिस्फाई करना है। यू यहाँ पर नहीं हो सकता और यू यहीं पर होगा, तो फिर टी यहाँ पर होगा। कौन बचा? टी और एक्स, ये बच रहे हैं यार। टी और एक्स के बीच में तो कोई नहीं बैठा। 1 2 3 4 5 6, 6 ही व्यक्ति तो हुए हैं अभी। 7 व्यक्ति बैठालने हैं और रुकना। 1 2 3 4 5 6, तो एक मान लो मैं इधर और कर दूं, इसे थोड़ा इधर कर लूँ। ठीक है, मान लो अगर मैंने ये 7 इधर कर दिया, 7वां, तो फिर ये एक्स को जबरन इधर होना पड़ेगा, नहीं तो ऑप्शन में 0 देता वो। समझ रहे हो? अब एक और बार सेटिस्फाई कर लो। टी यू नहीं, बी और बाई के बीच में दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक बार दोबारा ऐसे करें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर मैं बी यहाँ मान लूँ तो बाई मुझे यहाँ मानना पड़ेगा, और बाई के वो चौथा नहीं हो सकता ना, तो यही वही कंडीशन होगी। तो यानी डब्लू यहाँ पर रहेगा, बी यहाँ पर रहेगा, बाई यहाँ पर रहेगा। चौथा है ना बाई के दाएं से चौथा। 1 2 तीसरा ही तो हुआ था यार, बाई के दाएं से चौथा, तो 1 2 3 4 ये होगा ना। तभी तो इन क्वेश्चनों को बाद में किया जाता है, क्योंकि इनमें एक भी कंडीशन गई, थोड़ा गया तो टाइम बर्बाद। फिर कह रहा है चौथा हो गया, फिर बी और वाई के बीच में दो, चौथा बी पंक्ति के किसी एक दूसरे स्थान पर है। ठीक है, डब्लू वाई के चौथे पर है, और टी यू के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर मैं यू यहाँ कर दूंगा तो यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा, यू यहाँ कर दूंगा तो यू यहीं पर होगा और टी यहाँ पर होगा, कन्फर्म। और यू जेड के आसन्न नहीं है, तो जेड यहाँ पर होगा, जेड यहाँ होगा, एक्स यहाँ हो गया। फिर तो एक्स और टी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2। ठीक है, अच्छा को मना लो तुम। अब हमारा रह गया ये, इसका लॉजिक क्या है यार? ABCD वो तो सही है, +2 आई आ रहा है जे दोनों में। अब देखना 12 9 4 1, -3 -5 -3, तो -5 होगा ना। फिर क्या लॉजिक है इसका भाई?
तो भी तो यार -4 आ रहा है ये, या तो कुछ गलत दिया है या तो फिर इसे छोड़ दो, इसे कर लो। एक तंबू है इस प्रकार है कि नीचे का हिस्सा इतना है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 63, ऊंचाई कितनी दी है 24, तथा शीर्ष भाग आधार पर समान व्यास हो, कैनवास 8 मीटर चौड़ा है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। शीर्ष भाग 126 मीटर के आधार के समान व्यास, अब यार एक तंबू इस प्रकार है कि नीचे का हिस्सा इतने के साथ 24 मीटर का एक बेलन है, तो बेलन तो फिर ये होगा ना 24 मीटर ऊंचा, और ये 63। अच्छा ये कह रहा है ये भी 63 है, शीर्ष भाग के आधार और तिर्यक ऊंचाई के साथ एक शंकु है, ऐसा कुछ 80 मीटर और ये 63 ही रहेगा, तो ये ऊंचाई निकाल दो। तो कैनवास इतना मीटर चौड़ा है, तो कैनवास के लिए इसका देखो 2πRh, 2πRh प्लस πRL निकालना है बस। 2 22/7 R का मान तो 63 है ही, H का मान कितना दिया है 24, इसका 22/7 R का मान 63, L इसने दे ही रखी है कितनी 80, 7 से 9 बार, 7 से 9 बार, तो 22 × 9 कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 42, यहाँ कितना बचा 80, ठीक है, कितना बचा था 80, तो 22 × 9, और ये कितना हो रहा है 2, इसकी चौड़ाई ये दी है तो लंबाई निकालनी है, ये पूछा है बस, और कुछ नहीं करना। 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 4 बार, तुम्हारा 2 से 61 बार, 2 से 2 बार, तो यार ये तो पॉइंटों में उत्तर आ रहा है, वो पॉइंटों में दे भी नहीं रहा है। क्यों भाई, तंबू बनाने के लिए आया। देखो 11 9 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, और ये नहीं है, और 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आई थिंक यही होगा। आई थिंक मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, या तो 9 54 9 3 10 0 6 और 2 30 और 20, क्या पॉइंटों में ही आएगा क्या 30.20 19 आ रहा है, 30.19 के समथिंग, क्या पता यार पॉइंटों में हो ये, आजकल ऐसा दे रहा है यार क्वेश्चन, उसके आसपास तो यही पहुंच रहा है, फिर तो यही होगा भाई, आजकल ऐसा हो रहा है धोखा, तो बच के रहें, सतर्क रहें। टॉम की वर्तमान आयु 10 वर्ष पूर्व उसके विवाह, 10 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था उसका, समय के आयु का क्या लिखा है, 1 सही 1/3 है ना, कितना हो गया 4/3, 3t 4t 40, तो t बराबर कितना आ रहा है 40, यानी उसकी उम्र कितनी आ गई 40, टॉम की उम्र कितनी आ गई है 40। वर्तमान में उसकी पुत्री की आयु, डॉटर की आयु उसकी वर्तमान से 15 वर्ष बाद, तो यानी 55 की 1/11 यानी 5, तो डॉटर कितनी है 5 की है,
अब ये रह गया है 47। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक उसके एलसीएम का 1/4 है। तो मान लो संख्याएं ये रही होंगी ए बी, तो उनका एचसीएफ एक ही है और उनका एलसीएम 4 है, तो ए इंटू बी बराबर 4 दिया है, लेकिन उन्होंने दिया इतना है, तो 4 के बराबर ये आ रहा है। 4 से 1 काटना, 4 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 ने 169 आ रहा है। तो उन दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक, तो के का मान तो यार ये हो रहा है फिर। तो 13 इंटू 13 ही है फिर। और उनका एचसीएफ भी 13 हो रहा है। तो उन दो संख्याओं का फिर तो यार 13 ही आना चाहिए यार। इसे मार्क एंड रिव्यू रखो अभी, और बाद में और करेंगे। अब ये कर लो। ये दिया है एक्स, इसे मैं एक बार हिंदी में इंग्लिश में करके करता हूँ, क्योंकि कभी कभार ना वैल्यू दे देता है गलत, पर तुम करते रहो। 3372, यहाँ से पहले एक्स का मान निकाल दो, 6 से काट दो, 6 33 है ना, 6 पंजे 30, 6 6 1 6 दूनी 12। अब ये 4215 है, 0 इसका मान है। आई थिंक ये कटना चाहिए फिर किसी से, तो 5 7 8, 8 बार कट रहा है नहीं। बयालीस यानी कैसे 576 से छोटा, 576 यानी 24 से छोटा 23, 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46, 10 बचा, 23 से 4 बार 80 और 12 92 हो रहा है नहीं, तो 23 से तो नहीं कट रहा। तो प्राइम नंबर किसी से तो कटेगा, कितना होता है 23, 19, 19 थी या 57, नहीं नहीं नहीं, 19 दूनी 38, ये भी नहीं कट रहा। 17 से 17 थी 51, 5 2 ये भी नहीं कट रहा। 13 से 13 चौके 52, 4 बचा, 13 से भी नहीं कट रहा। फिर 11, 11 पंजे ये भी 11 से भी नहीं है। 7 8 56, 7 से भी नहीं है। 5 से तो क्या ही होगा, 3 से तो क्या ही होगा, 2 से क्या है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, इतना आ रहा है। और 2 से 21 75, सत्रह, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, 7 चौके 28। क्या लॉजिक है यार इसका। एक्स का मान तो यही आ रहा है हमारा, तो एक्स प्लस वाई और वाई बराबर 8 3 3, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3।
तो 21, 75, 81, 5 का मान है, तो हमें इनका अंतर यानी 2 का मान चाहिए। 5 से काट के देखना, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 25। सही तो काटा है ना, 5 चौके 20 और 2 5 25। तो 3 5 इंटू 2 और 81, 70 8 81। क्या यार क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब जीएस कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोटे हैं, वो हो जाएंगे, अब बाद में कर लेंगे, पहले जीएस तो कर लो। अरे भगवान, पूरा मूड खराब हो गया। तभी तो ओली बोर्ड वाले जितने भी मॉक होते हैं अच्छे मॉक बनते हैं, ये नहीं कि इजी इजी रहेंगे। बट ये भी है, एग्ज़ाम में ऐसा मौका आता भी नहीं है, अब वो तो बना देते हैं कि आप तैयार हो जाएं बस। ये क्या कह रहा है, 5 जून को तो नहीं होता, 8 मार्च को भी नहीं है, या तो 21 मार्च होगा या तो 14 फरवरी, 14 फरवरी को भी नहीं है। आई थिंक 21 मार्च। विश्व कविता दिवस हर साल है। आई थिंक देखो, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस है, 21 मार्च को शायद विश्व पृथ्वी ऐसा कुछ होता है, 14 फरवरी को तो नहीं है, 8 मार्च ही होना चाहिए फिर। 8 मार्च ही है ना, हाँ 8 मार्च। 8 मार्च को कहाँ, 8 मार्च को तो शायद वुमेंस डे ऐसा कुछ होता है ना, 21 भारत के मानव, ये तो नहीं पता। LVM रॉकेट, LVM, LV माने एल था, बी विक्रम, आई थिंक विक्रम। मोलिंग, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा, सभी उसी प्रकार के नाम दिए गए हैं। आई थिंक अरुणाचल प्रदेश। ये कर लो, केवल केवल प्रोग्रामिंग और माना जाता है, केवल ओनली आ गया ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वह प्रोग्राम है जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं के डिज़ाइन किया जाता है। ओनली से पहला तो गलत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम या प्रोग्रामों का समूह है जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ताओं के डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन किया गया है। आई थिंक सेकंड सही है, पहला गलत लग रहा है मेरे को। मणिपुर की रासलीला, ये तो नहीं पता यार। मटर, सोयाबीन, खीरा, खीरा एक जायद फल है। 11 का नहीं, 3 का 2 होगा। 3 का 2 कहाँ पर है, 3 का 2 लो सभी ऑप्शनों में है। अब मटर, मटर एक रबी फसल है। सेकंड का 2, सेकंड का 1 लो। बारे बात तुम यार बहुत होशियार निकले आज तो। अब तीसरा, यानी पहले का या तो तीसरा, खरीफ, खरीफ फसल है क्या, जूट, सोयाबीन, सभी मौसम में सोयाबीन, जूट की फसल खरीफ फसल है क्या भाई। आई थिंक जूट यार खरीफ ही है, फर्स्ट का थर्ड ही होना चाहिए, तो सभी में। अच्छा तो फिर सभी में ये हमने कर ही लिए, तो फिर ये चौथा ही हो गया हैं। इसमें ऑप्शन कुछ गलत नहीं दिए हैं, ये तीनों इसमें सेम दिए हैं। अब ये पूछ रहा है सोयाबीन भी अगर चौथा है, तीसरा है, 2 है, बारे वाह। सोयाबीन कौन सी फसल है भैया, आई थिंक फिर सोयाबीन भी होना चाहिए, खरीफ ही, रबी तो नहीं है सोयाबीन, तो फोर्थ का थर्ड फिर ये होगा। आई थिंक फिर यही होना चाहिए, ऑप्शन पहली बार देखे हैं ऐसा। साक्षरता दर के मामले में मिजोरम है दूसरा।
आंतरिक प्रवास का एक व्यापक अर्थ क्या है? वॉट इज़ द वुड मीनिंग ऑफ इंटरनल माइग्रेशन? एक गांव से दूसरे गांव के अंदर थोड़ी ना, देश के अंदर लोगों का स्थानांतरण। पीपल अमंग कंट्री मूवमेंट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन। देश के अंदर लोगों का स्थानांतरण, आंतरिक प्रवास का व्यापक। आई थिंक यही हो सकता है, या तो ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लोगों का स्थानांतरण, ये भी हो सकता है। हाथी गुम्फा, खारवेल। स्टेटस बार मूल विंडो के शीर्ष बाईं ओर, शीर्ष दाईं ओर। बेस रेट क्या है? वह दर जिसके नीचे आरबीआई ऋण नहीं दे सकती, यही होता है। वह दर जिसके नीचे सरकार आरबीआई को उधार नहीं ले सकती। वह दर जिसके नीचे एस सी बी, वह दर जिसके नीचे आरबीआई एसबी को पैसा नहीं, वह दर जिसके नीचे आरबीआई एससीबी को ऋण नहीं दे सकता। एक बेस रेट होता है ना, उसके आधार पर नीचे नहीं दे सकती। अंतः उष्णकटिबंधीय अविसरण क्षेत्र, क्षेत्र निम्न उच्च अत्यधिक। ये क्या है? 2026 में लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य विश्वास आधारित शासन और अनुपातिक विवरण को बढ़ावा देकर आसानी से जीने की। क्या है भाई? अनुपातिक जन विश्वास। देखो, जन विश्वास उद्देश्य विश्वास आधारित, तो विश्वास आधारित यही होना चाहिए फिर। कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौतों के संदर्भ में उत्पादन और व्यापार को बिक्री करने के माने जाने वाले लगभग सभी घरेलू समर्थ उपाय किसमें? ये नहीं पता, ये भी नहीं पता। तो उन्हें यार इतनी, ये हर बार यही करते हैं, हर बार इनका यही रहता है। अरे भाई, क्या कह रहा है? ये तो हमें वैसे भी नहीं पता ना। क्या कह रहे हो पंकज भाई तुम? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओम का नियम यह कहता है एक कंडक्टर के माध्यम से करंट वोल्टेज के सीधे अनुपातिक होता है। बी बराबर आई आर होता है ना। हाँ ठीक है। तापमान स्थिर रहे, तापमान वृद्धि के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। आई थिंक दोनों पर सही होंगे। क्यों छेड़ता है? क्लास में खुद के पकड़ा गया हूँ, हमारी दोस्तों की फील्डिंग सेट करवा रहा हूँ। अरे यार, तमिलनाडु में कौन सा भाई डड्डा, डड्डा देख रहे हो, डड्डा निकल रहा है मुंह से। फरवरी 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जिसने ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 सीरीज के दौरान प्रभावी सीम सीम कौन डालता? सैफाली वर्मा, स्मारती गेंदबाजी तो अरुंधति रेड्डी ही हैं। बात खत्म हो गया। निम्नलिखित में से किसका कृंतक? जिंक सल्फाइड, ये तो नहीं पता यार। भारत के किस राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम मानसून वर्षा होती है? राजस्थान, क्योंकि अरावली। हाँ, राजस्थान ही होता होगा, और क्या है। सल्ले खाना, सल्ले खाना अपने जैन धर्म में था ना, चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशोक से संबंधित सही है? अशोक ने प्रजा को बौद्ध धर्म के लिए बाध्य किया। प्रथम बौद्ध गलत। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। CBA बिंदुसार के थे। ये तो गलत है, ये भी गलत है। उन्होंने न्याय प्रशासन के लिए रजकों की नियुक्ति की। आई थिंक अशोक ने प्रजा को बौद्ध धर्म के लिए बाध्य किया। बाध्य मतलब फोर्स बुद्धिस्ट फेथ ऑन सब्जेक्ट। आई थिंक प्रचार तो किए हैं। GMO जीव विज्ञान से कुछ रिलेटेड है। तो जीव विज्ञान में भाई ग्लोबल का क्या मतलब है? जनरल ग्रोथ
आई थिंक जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, यही लग रहा है। पद्म श्री प्राप्त, 99 निधन हो गया। जे रेम डिसूजा, ये तो जिंदा है भैया। रेमो डिसूजा वही तो नहीं। ये कह रहा है एम एस एक्सेल में एरर फंक्शन के लिए यदि किसी फंक्शन में इफ एक निश्चित मान लौटाता है, स्थायी रूप से बदल देता है, परमानेंटली रिप्लेस। आई थिंक दोनों फिर होना चाहिए सही। भारत की पहली टेबल टॉप रेड मार्किंग राष्ट्रीय राजमार्ग किस स्थान पर है? वन्य। भाई तुम लोगों ने ये ऐसा यार क्यों मॉक बना देते हैं ये हर बार, जिसमें जीएस में 10 क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाता है। 2026 में मार्क लिंटन इतिहास पुस्तक द गोल्डन, रहने दो तुम। चौथी अनुसूची 9वीं 10, गलत यही है बस। 9वीं डायरेक्ट देख लो, दल बदल 10 में है। किसके लिए गोल्डन बूट, किसके लिए दिया था? अधिकतम मैच, गलत। अधिकतम गोल स्कोरर, यही होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के सबसे दूर की दूरी क्या होती है? अपोजी, परिक्रमण काल, एपीलियन। देखो या तो दूसरा होगा या चौथा होगा। उपसौर अपसौर की घटना तो वो सूर्य का होता है ना, आई थिंक, है ना? आई थिंक वही होता है। भाई रे भाई क्या मोक बनाया है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की सबसे दूर की दूरी के परिक्रमण काल को क्या कहा जाता है? अपोजी, एपीलियन। आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होता है यार। ये शायद सूर्य से है ना, उपसौर सौर आ रहा है ना इसीलिए। और मैंने ये याद कैसे किए हैं आपको भी बता दूँ। देखो दूर पूछना है तो ऐप ही हिलियन, ऐप माने थोड़ा वो होता है पर्वत टाइप, ऐप माने थोड़ा दूर, ऐप हिलियन ऐसे याद कर लिया है दूर को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी विधवा पुनर्वास के लिए एक संगठन बनाया? मैंने इनमें से किसी का नाम नहीं सुना है, सिर्फ इनके अलावा अल्लूरी सीताराम राजू, इसी को मैं टिक करूँगा। और भारत एआई समिट दिवन के ना कौन दो देश शामिल थे? नहीं पता। जापान था क्या? ये कह रहा मार्च 2026 में घोषित संशोधित रेलवे रिफंड नियमों के तहत ट्रेन प्रस्थान से पहले बिना रिफंड के रद्दीकरण के लिए न्यूनतम समय सीमा में क्या बदलाव किया गया है? पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये तो बिल्कुल ही गलत है। लिमिट तो कुछ किया गया हो ना, 4 घंटे पहले रद्द की गई सीमा, ये तो नहीं पता यार। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल, बस यही तो गलत कर दिया तुमने। संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो किसी भी उसमें आ सकती है ना। क्या पूछा था इसने, एक बार पढ़ लो यार सभी इसे। या तो ये सही बात है, इसके द्वारा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, सही नहीं है, दोनों सही बात है। अप्रैल 2026 में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO के साथ मिलकर वसु और ये पर्यावरण, नहीं पता। गोपनीयता क्या था? आई थिंक ये है गोपनीयता। इंदिरा, नेहरू, गांधी बनाओ राज नारायण, क्या ये नाय पुट्टा स्वामी सेवा ने? आई थिंक ये भी है, पढ़ा दोनों है। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के उपाध्यक्ष थे? प्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। निम्नलिखित में से कौन प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के उपाध्यक्ष थे?
उपाध्यक्ष पूछ रहा है ना ये। सच्चिदानंद ये तो अस्थाई अध्यक्ष थे, फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे, है ना। वो तो संविधान सभा के थे ये दोनों, आई थिंक। तो बी आर अम्बेडकर हो नहीं सकते, फिर तो एक यही वायसराय की कार्यकारी परिषद वायसराय के साथ, आई थिंक यही होना चाहिए पंडित जी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक समान, 7वां है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नहीं करता, आई थिंक अरुणा आई, उसे नाग मिला, मड़ी मिली, फिर मज़ा आ गया। त्रिपुरा तो करता है, नागालैंड भी है, और मज़े आए। मेघालय नहीं है तो इसमें कोई मार्केट रिव्यू रखा है, नहीं रखा है। 83 हुए हैं, इनको कर लो। एक ये क्वेश्चन तो पता ही समझ में ही नहीं आ रहा यार, क्या है इनका लॉजिक। कितनी 10 मिनट बची हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। अच्छा सेट है यार। सिर में दर्द होने लगा। क्या और इसमें क्या अप्रोच लगा सकता हूँ मैं। देखो x का मान तो 5 आ रहा है, y का मान 3 दिया है, तो अंतर 2 हो गया। हम्म x का मान ये है, तो ये 5 का ही तो मान है, और 2 का मान पूछ रहा है। पाँच से 12 और 2 से 1, 6, 8, 6, 12 से ये कटना चाहिए, नहीं कटेगा। 12 से 3 से कट जाएगा, 3 से 4 बार, 3 से 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, और ये 2, फिर 2 से ये कटना चाहिए, 2 से 2 बार, 2 से 8 बार, 2 से 81। अब ये 2 इंटू 42, 5 और 281 बन रहा है। अब ये क्या लॉजिक है यार। क्यों भाई, 281 से ये कटना तो चाहिए। ऊपर तो 2 बचे हैं ना। पीछे 5 बन रहा है, 5 से गुणा करना है इसमें। 140, चौदह या 42, 15 बार कट रहा है ये तो, है ना। 15 दूनी 30, 30 तो आ रहा है। वो तो मैंने वैसे ही कह दिया था, 2 का मल्टीपल आएगा तो 30 ही हो रहा है। फिर बहुत टाइम दिया है इस क्वेश्चन में। एक ये है, 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और उनके लघुत्तम समावर्तक, और यदि उनका गुणनफल इतना दिया है। पता नहीं यार, तुम यार कैसे क्वेश्चन डालते हो यार, मूड खराब करके रख देते हो। एक क्वेश्चन कौन सा टच नहीं किया है, 72वां। ये इसका तो यार लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्यों भैया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मैं। हाँ, मैं तो इसी को रखता हूँ यार। माइनस का आ रहा है, वो माइनस का 4 आ रहा है, दिया ही नहीं। और इसमें 13 तो नहीं होगा यार, फिर 4 दे रहा है तो 4 का मल्टीपल तो होना चाहिए ना भाई। देखो वो ये कह रहा है
HCF LCM का 1/4 है, तो वो इतना कन्फर्म हो गया कि LCM 4 का मल्टीपल होगा। तो 4 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है, लेकिन उसमें 13 भी आ रहा है, तो 13 भी होना चाहिए, 13 चौके 52 होना चाहिए, फिर 52 इसी को रखता हूँ मैं तो बस। 86 क्वेश्चन हो गए, देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आई थिंक मैथ रीजनिंग में तो एक्यूरेसी सही होगी। आई थिंक 60 में से 57 तो सही होने चाहिए, और GS में हो जाएं काट पीट के 16। 75 नंबर तो आ ही जाने चाहिए यार, ऐसा मौक दिया है तो। क्योंकि इनके मौक में यार 80 स्कोर लाना अपने आप में टास्क है। देखो क्या होता है। 86 की है ना, 5-6 क्वेश्चन गलती हो जाए, और वरना तो 70 ही आया है स्कोर। यानी हमारा मैथ में भी 2 क्वेश्चन गलत हैं, रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन गलत हैं। 57 कह रहा था सही हो जाए, 56 ही सही हुए हैं, और 18 सही कर लिए थे, लेकिन 8 क्वेश्चन गलत हो गए। इन्हीं के मौक़ में मेरा स्कोर यही रहता है। अभी लास्ट के 2 मौक़ों में तो यही चल रहा है, 70 से आसपास। ठीक है भाई, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और बस मौक़ लगाते रहो। मैं तो इसीलिए, वैसे मैं इनको देता भी नहीं, बट यहाँ पर क्या है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, इसीलिए मैं देता हूँ। मुझे पता है GS ऐसे नहीं आती है वहाँ, GS में इतना करंट थोड़ी ना आता है। GS में यहाँ पर स्टैटिक GK का तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे, 1-2 के सिवा, और हिस्ट्री से भी एक या 2 ही था बस। पॉलिटी पता नहीं क्या क्वेश्चन है, बस करंट भर दी है, करंट पूछ ली है बस। ठीक है, धन्यवाद।